जय हिंद दोस्तों। आपको बखूबी पता है कि पूरे देश में एसआईआर हो रहा है। कई राज्यों में हो चुका है, कई राज्यों में हो रहा है और कई राज्यों में होने वाला है। मतलब पूरे देश में होना है एक एक करके। इसके अलावा इसी साल के लास्ट तक जनगणना भी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन 1 अप्रैल से हाउस लिस्टिंग का काम स्टार्ट होने वाला है। 1 अप्रैल से हाउस लिस्टिंग में क्या होता है कि मकान का सर्वे होता है, मतलब मकान की गिनती होती है। अब इन सभी चीजों में आपको बता दूं, ये जो भी हो रहा है, चाहे जनगणना हो रहा है, चाहे हाउस लिस्टिंग का काम हो रहा है, चाहे एसआईआर हो रहा है, इन सभी में क्या डॉक्यूमेंट्स लगना है, क्या नहीं लगना है, वह बखूबी आपको पता है। जनगणना जैसे इसमें किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं देना है, जिसे एनपीआर भी कहते हैं, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इसके अलावा बता दूं, हाउस लिस्टिंग जो अभी हो रहा है, घरों की गिनती हो रहा है, घरों की नंबरिंग हो रहा है, इसमें भी किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स आपका नहीं लगने का है। और एसआईआर में तो आपको पता ही है कि क्या क्या देना है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट पहले भी बता चुका हूं और सभी लोगों को पता ही है कि उसमें भी किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है। 2003 के वोटर लिस्ट में अगर माता पिता का नाम नहीं है तब कोई एक डॉक्यूमेंट्स देना है। लेकिन ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको, इसलिए बता रहा हूं कि आजकल इसके नाम पे भी स्कैम स्टार्ट हो गया, ठगी स्टार्ट हो गया, फ्रॉड स्टार्ट हो गया। अपने देश में कुछ भी शुरू होता है उससे पहले जो ठगी करने वाले लोग हैं, बहुत सारे बेरोजगार लोग हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो इसी तरह के फितूर दिमाग लगाते रहते हैं कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के लिए। वो लोग फ्रॉड स्टार्ट कर चुके हैं, स्कैम स्टार्ट कर चुके हैं। आपको बच के रहना है। स्कैम क्या है कि अभी जब हाउस लिस्टिंग का काम जब 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है या फिर जनगणना साल के लास्ट में होने वाला है, तो अभी से ही क्या है कि ग्रुप बनाकर कुछ लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग ग्रुप बनाकर और हाथ में फाइल लेकर ये गांवों में जा रहे हैं, छोटे शहरों में जा रहे हैं, कॉलोनियों में जा रहे हैं, नए नए कॉलोनी जो बसे हुए उसमें जा रहे हैं। अब ये जा रहे हैं और लोगों को कहते क्या है कि ये मकान किनका है। आपसे पूछा जाएगा, आपको लगेगा कि भाई सरकारी अधिकारी है, कोई सर्वे के लिए आया है, हो सकता है जनगणना के लिए आया होगा, हो सकता है एसआईआर का पता लगाने आया होगा, हो सकता है हाउस लिस्टिंग का नंबरिंग करने आया होगा। आप उससे पूछेंगे तो वो कहेगा मैं अधिकारी हूं, मैं नगर निगम का अधिकारी हूं, या फिर किसी और डिपार्टमेंट का अधिकारी आपको बता देगा। आपसे कहा जाएगा कि आप अपने प्लॉट का, आप अपने जमीन का, या फिर आपका जो घर है उसका पेपर दिखाइए। आपको पेपर दिखाने के लिए कहा जाएगा। अगर आप पेपर दिखा देते, देखिए सबको तो मालूम नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है या फिर कम पढ़े लिखे लोग हैं, नए नए कॉलोनी में अभी जाकर बस से है, नए नए प्लॉटिंग हो रहा है, या फिर कहीं और जाकर गांव में दूसरी जगह बस है, वो लोग क्या करते हैं, या फिर किसी का पेपर गड़बड़ है जमीन का, तो वो लोग डर जाते हैं कि अरे बाप रे भाई, ये तो पेपर अगर नहीं दिखाएंगे तो कार्रवाई हो जाएगी मेरी मकान पर, मेरे जमीन में, मैं तो हाल ही में लिया हूं, मैं तो हाल ही में बनाया हुआ, फिर मैं नया आया हूं, या फिर पुराने भी रहने वाले पेपर मेरा सही नहीं है। तो वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और पेपर लेके आ जाते हैं उनके पास। वो क्या करेंगे, आपका पेपर देखेंगे, पेपर देखेंगे और कोई ना कोई उसमें त्रुटि निकाल के आपको डर दिखा देगा कि आपका जो मकान बना हुआ है वो बिना नक्शा का है, जबकि वहां किसी का नक्शा का मकान नहीं है। लेकिन आपको कहा जाएगा कि अरे बाकी का छोड़िए, सबका जांच होगा, आपके मकान पे कार्रवाई हो सकता है, या फिर आपके प्लॉट के पेपर में कुछ ना कुछ कमी निकाल देगा, कमी बता देगा कि इसको सुधार करवाना होगा, नहीं करवाएंगे तो आप पर कार्रवाई होगा। इस तरह से दहशत डाल देगा, इस तरह से डर डाल देगा कि आपको क्या है कि आप डर जाएंगे। अब क्या है, आप मैनेज पे आ जाएंगे। अक्सर लोग 90% लोग इस मामले में डर जाते हैं, क्योंकि वो जाते ही ऐसे लोगों के पास चिन्हित करके कि उसको पता है कि ये लोग डरेंगे ही डरेंगे, और डर जाते हैं। होता क्या है कि उससे फिर सौदेबाजी शुरू होता है। उससे 10,000 हो, 15,000 हो, 20,000 रुपया हो, चाहे 5,000 क्यों ना हो, उगाही कर ही लेते हैं लोग, दे भी देते हैं और वो कहते हैं कि हम है ना, हम सारा क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत अब आपको नहीं होगी, आराम से रहिए, आराम से यहाँ पर निश्चिंत होकर रहिए। तो ये जो जनगणना हो रहा है, चाहे एसआईआर हो रहा है, चाहे आपको बता दूं ये हाउस लिस्टिंग हो रहा है, इसमें जमीन के पेपर से, प्रॉपर्टी के पेपर से, प्लॉट के पेपर से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना ही कोई मतलब ही नहीं है। अगर कोई इस तरह का बंदा आपके पास आता है, जो 2 बंदा हो, 3 बंदा हो, 4 बंदा हो, हाथ में फाइल लिए रहेगा, अपने आपको अधिकारी बताएगा, कुछ बताएगा, आपको सवाल करना है। अगर इस तरह से सवाल आपसे करता है कि आपका मकान का पेपर देखना चाहता हो, या आपका मकान है, या किराएदार हो, या मकान मालिक को, इस तरह का कुछ पूछता है, आपको पहले पता करना है। अग्रेसिव नहीं होना है, नहीं डरना है। आपको पता करना है कि आप हो कौन। अगर वो कोई कर्मचारी अधिकारी बताते हैं तो पहले उनका आईडी देखिए या फिर उनके बारे में पता कीजिए। अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप आसपास के जो पड़ोस में जितने घर वाले हैं, जो भी आपके मोहल्ले में है, जो भी आपके कॉलोनी में आसपास में जानने वाले हैं, उनको बोलिए आप रुको और सभी लोगों को बुलाकर ले आइए। कम से कम 5-10 लोगों को वहां बुलाकर ले आइए और इनसे पूछिए कि क्या आप सभी का जांच कर रहे हैं, या फिर मेरा पर्सनल जांच कर रहे हैं, या फिर कोई ऑर्डर आपके पास है, कोई नोटिस है, कोई कोर्ट का आदेश है, या फिर कोई भी डिपार्टमेंट डायरेक्ट आके किसी का पेपर नहीं मांग सकता है, किसी के प्लॉट के बारे में ऐसे जानकारी नहीं ले सकता है जब तक कि उसको ऑर्डर ना हो, आदेश ना हो, नोटिस ना हो। क्योंकि सरकारी योजना जितने भी है, सरकारी स्कीम है, या फिर सरकारी जनगणना हो रहा है, या फिर एसआईआर हो रहा है,
इसमें किसी से भी प्रॉपर्टी का पेपर या प्लॉट का पेपर डायरेक्ट रूप से कोई भी नहीं मांग सकता है। तो ये एक तरह का गिरोह चल रहा है, फ्रॉड चल रहा है, आपसे उगाही करने की कोशिश किया जा रहा है। आप उनको बताइए कि आप किस डिपार्टमेंट से आए हैं, किस काम से आए हैं, किस पर्पज से आए हैं। आप वहां पे लोगों को जमा कीजिए, जो जानकार लोग हैं उनको जमा कीजिए। आप ऐसे सौदा करके ऐसे ठगी मत होइए। कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, इसीलिए बता रहा हूं। कई लोग ऐसे हैं जो नए जगह पे प्लॉट लेते हैं, जमीन लेते हैं, मकान बनाना स्टार्ट करते हैं। ऐसे लोग ही पहुंच जाते हैं। इन लोगों को ताक में रहते हैं, इनका हर जगह व्यक्ति आजकल रहता है और ये नए नए जगह पे ठगी कर रहा है। वहां पहुंच जाते हैं, वहां पे कोई ना कोई ऑब्जेक्शन कर देंगे कि मैं नगर निगम से हूं, यहाँ पर ये चीज आप गलत बना रहे हो, या फिर आपने किससे प्लॉट लिया, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन निकाल के, या फिर आपने परमिशन लिया कि नहीं बनाने के लिए। आप डर जाएंगे। ऐसे 10,000, 15,000, 20,000 रुपया रेगुलर उगाही किया जा रहा है छोटे छोटे कॉलोनियों में, नए नए कॉलोनियों में, छोटे छोटे शहरों में। बड़े बड़े शहरों में भी ये स्कैम अब स्टार्ट हो चुका है, जो नए नए कॉलोनी बसते हैं। अब आपको करना क्या है सो बता रहा हूं। तो ये तो मैंने आपको आइडिया बता दिया कि लोगों को वहां पे भीड़ इकट्ठा करिए और उनसे पूछिए सवाल 50 तरह के। दूसरा क्या है कि सबसे बड़ा हथियार आपके हाथ में, मोबाइल। ऐसे लोग आए ना, उसका प्रॉपर वीडियो बनाइए, पूरा का पूरा वीडियो बनाइए और वीडियो बनाते हुए बात करिए। किसी को आप मोबाइल पकड़ाइए और वीडियो बनाते हुए उससे पूछताछ कीजिए, उसका जानकारी लीजिए, उसका हुलिया रखिए। देखिए वो अगर गलत होगा खुद भागेगा, कुछ ना कुछ बहाना करके वो भाग जाएगा। उससे सवाल करिए, उसका आईडी देखिए। अगर इस तरह से कोई पेपर मांगता है तो आते हैं, हाउस लिस्टिंग के लिए भी आ सकते हैं आपके पास अधिकारी, जनगणना के लिए भी आएंगे, SIR के लिए भी आएंगे, लेकिन वो आपसे प्रॉपर्टी का पेपर नहीं मांगे। इस चीज को समझ लीजिए, पहले इस चीज को समझिए, प्रॉपर्टी के पेपर नहीं मांग सकते। जो प्रॉपर्टी का पेपर आपसे मांग रहा है या देखना चाह रहा है या फिर आपसे प्रॉपर्टी से संबंधित सवाल कर रहा है कि आपने कब लिया, किससे लिया, आप पेपर दिखाइए, समझ जाइए जैसे पेपर दिखाने के लिए कह रहा है वो आपसे बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहा है, वो फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है। तो ऐसे कई शिकायत मेरे पास भी आ चुका है। मैं आपको बता दूं, वीडियो आप जरूर करिए, वीडियो उसको बनाइए, उससे बात कीजिए, उस वीडियो को आप सोशल मीडिया पे डालिए ताकि और लोग भी जागरूक हो सके। ऐसे अगर सभी लोग, बहुत लोग कह रहे हैं कि मेरे पास ऐसे लोग आ रहे हैं जो प्लॉट का पेपर खोज रहे हैं, जमीन का पेपर खोज रहे हैं। किसी को यह अधिकार नहीं है कि कोई आकर अधिकारी ऑफिसर आपका प्लॉट का, जमीन का पेपर खोजे। किसी प्रकार का किसी कॉलोनी पे जब कार्रवाई होती है तो वो कोर्ट का आदेश होता है, पहले नोटिस लगाया जाता है, ऑर्डर होता है, उसके बाद पहले बताया जाता है, सरकार खुद कार्रवाई करती है। कोई अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर आके किसी एक व्यक्ति का, 2 व्यक्ति का, 10 व्यक्ति का प्लॉट का, जमीन का पेपर नहीं देख सकता है। ये सीधा सीधा ऐसे करके आप पर दबाव बनाकर, या फिर कोई बुद्धू व्यक्ति होता है, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ना जानकार व्यक्ति है, नए लोग आते हैं किसी कॉलोनी में, उसके साथ आजकल स्कैम कर रहा है। इसके लिए बराबर गिरोह बना हुआ है, सभी जगह नजर रखा जाता है कि कौन लोग नए हैं, कौन लोग पुराने हैं, कौन लोग आ रहे हैं, किसका घर बन रहा है, किसने प्लॉट खरीदा, किसने बेचा, ये सारी चीजों पर नजर रखा जाता है और इस तरह गिरोह बना के उगाही किया जाता है। लाखों में, साल में बता दूं कि 50 लोग, 100 लोगों को भी ये लोग शिकार बना लेते हैं, तो ये लोग करोड़ों में उगाही कर लेते हैं। और यहाँ क्या है कि भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। लोगों को पता ही है कि पैसा से ही सभी काम होता है, तो डर के लोग पैसा देते हैं, सोचते हैं कौन इस पचड़े में पड़ने जाए। तो आजकल आपके हाथ में जो हथियार है उसका उपयोग भी करिए। मोबाइल सिर्फ बात करने के लिए नहीं है और रील डालने के लिए नहीं होता है। ऐसे कोई भी व्यक्ति आए जिस पर आपको डाउट हो तो आप उसका वीडियो जरूर करिए, चाहे सामने से करिए, छुप के करने की जरूरत भी नहीं, सामने से करिए। जेन्युइन है तो क्या दिक्कत है, उनको कह के करिए कि मैं रिकॉर्ड के तौर पर रख रहा हूं क्योंकि आप मेरे प्लॉट का पेपर मांग रहे हो, जमीन का पेपर मांग रहे हो, और आपको डाउट लगे तो उसको वायरल करिए, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालिए। कभी मान लिया आपको लगे कि नहीं फ्रॉड हो गया हुआ है तो आपको कंप्लेन करने में ये चीज काम आएगा सबूत के तौर पर, और वो व्यक्ति को भी पहचानने में आपको काम आएगा। नहीं तो कोई फ्रॉड करके चला जाएगा, कोई आपसे पैसा लेकर चला जाएगा, कोई कुछ बोल कर चला जाएगा, आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं रहेगा, आपका बात कोई नहीं मानेगा, बाद में आपको ही बुद्धू और बेवकूफ समझा जाएगा। क्या आपके यहाँ भी किसी के साथ ऐसा हुआ है या फिर आपके कोई जानने वाले के साथ ऐसा हो रहा है या हुआ है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। आपको फिर से बता दे रहा हूं, जनगणना हो, SIR हो या फिर हाउस लिस्टिंग हो, प्रॉपर्टी के पेपर सरकार नहीं मांग रही है, कोई अधिकारी आपसे नहीं मांग सकता है। उसको प्रॉपर्टी के पेपर से, आपका प्रॉपर्टी से कुछ लेना देना नहीं है। जनगणना होता है इंसानों की गिनती के लिए, हाउस लिस्टिंग होता है घरों की गिनती के लिए, SIR होता है आपका वोटर लिस्ट में नाम पुनः निरीक्षण करने के लिए। इन तीनों में प्रॉपर्टी के पेपर से कुछ लेना देना नहीं, कोई डायरेक्ट आपसे प्रॉपर्टी का पेपर नहीं मांग सकता। अगर आप किसी के झांसा में आते हैं तो जिम्मेवार आप ही माने जाएंगे, इसीलिए सतर्क रहे, सावधान रहे।